धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, बड़ा फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरह से सीबीआई जांच की बात कही गई है, जिस तरह से अति का खौफ देखने को मिला है, जेल प्रशासन उसके सामने बौना बना हुआ था। एक बिजनेसमैन को लखनऊ से अगवा करके देवरिया तक ले जाना, उसके साथ मारपीट करना, धमकी देना, वसूली करना, इस तरह का कारोबार जेल से जिस तरह से संचालित हो रहा था, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया है। जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए और चुनाव के ऐन वक्त पर जब नैनी सेंट्रल जेल लाए हैं, जिस समय की चुनाव चल रहा है, और शायद यही मंशा रही हो कि किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए अतीक अहमद को लाया गया। चूंकि अतीक अहमद का रसूख इतना है कि यहाँ पर उनका गैंग रजिस्टर्ड है और नैनी सेंट्रल जेल उनका घर जैसा है। वहाँ उनके रसूख के आगे जो भी वहाँ पे जेल के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, नतमस्तक रहते हैं और कोई भी उनसे बड़े आसानी से वहाँ जा सकता है, मिल सकता है। और पूरे जेल से बिल्कुल धीरेन्द्र, अतीक का रसूख ही है जिसके कारण बरेली जेल के अधिकारी भी उसके सामने नतमस्तक आ रहे थे, जेल शिफ्ट करने की लगातार मांग कर रहे थे हम सुरक्षा नहीं मुहैया कर पाएंगे। तो जेल प्रशासन और यूपी की जेल की व्यवस्थाओं की भी बड़ी पोल खोली है अतीक ने। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर जेल प्रशासन की मिली भगत से ही उनको चुनाव के वक्त पर उनके गृह जनपद नैनी सेंट्रल जेल में उनको शिफ्ट किया गया है। और देवरिया जेल में जिस तरीके से एक कारोबारी के साथ मारपीट होती है, अगवा करके वहां पर उसके साथ मारपीट की जाती है, बंधक बनाया जाता है, तो इसमें इस पूरे तो इनका रैकेट है। नहीं धीरेन्द्र, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब देवरिया में कांड सामने आया था तो वहां के आला अधिकारी इस मामले को छुपाने में लगे हुए थे। वो कह रहे थे महज मुलाकात हुई है। जब बाद में यहाँ पर पीड़ित सामने आया, उसने अपनी कहानी बताई, तब अतीक की गाथा सामने आई, उसके क्राइम रिकॉर्ड सामने आए जेल के भीतर से। तो बड़ी कार्रवाई उन तमाम लापरवाह अधिकारियों पर भी होनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख है, तो इसमें इस पूरे जांच के दायरे में वो अधिकारी भी आएंगे जो इस पूरे मामले को दबाने में लगे हुए थे, जो अतीक अहमद को किसी न किसी तरीके से फायदा पहुंचाना चाह रहे थे और पहुंचा रहे थे, वो भी अब जांच के घेरे में आएंगे। तो अब पूरा मामला चूंकि अब ये सीबीआई को सौंप दिया गया और इसमें सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख अख्तियार हो गया है, तो अब निश्चित तौर पे इसमें बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है। जी धीरेन्द्र, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नैनी जेल से अब गुजरात जेल भेजे जाने का आदेश जारी किया गया है। तो क्या यूपी की जेल इतनी सुरक्षित नहीं है कि अतीक जैसे माफिया डॉन को यहाँ पर रखा जा सके, उस पर कार्रवाई की जा सके? सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि यूपी की जेलों में उस तरह का तंत्र नहीं है, उस तरह का मैकेनिज्म नहीं है किस तरह के माफिया डॉन को यहाँ पर नियंत्रित किया जा सके, जिसलिए गुजरात भेजे जाने की मांग की जा रही है, आदेश दिया गया है। देखिए, अगर यूपी के जेलों की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जेल के अंदर ही हत्याएं हो जा रही हैं, बिजनेसमैन को बंधक बनाया जा रहा है, उनके साथ धीरेन्द्र आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त खुद देवरिया से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरह से देवरिया में अतीक अहमद का जेल कांड सामने आया था, पूरी कहानी सामने आई थी, किस तरह से लखनऊ के कारोबारी को रात में अगवा किया गया, जेल में ले जाके मारा पीटा गया, वसूली की गई उससे, और अब यहाँ पर एक्शन होता नजर आ रहा। जी शैलेंद्र, आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद थे और लखनऊ के एक व्यापारी को यहाँ पे बुला करके और किस तरह से मारते पीटते हैं, और वहां मारने पीटने के बाद जब यहाँ पे मनीष, उस समय का प्रकरण आप लोगों को याद दिलाइए जब अधिकारी वहां पर गलत बयानी कर रहे थे, मामले को छुपाने में लगे हुए थे, अतीक के भय के आगे सारे अधिकारी कांपते हुए नजर आ रहे थे, पर्दादारी की जा रही थी पूरी वारदात को लेकर। जी, निश्चित तौर से मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अतीक अहमद का यहाँ पे सिक्का चलता जेल के अंदर, उनसे अपराधी और जितने भी अपराधी और यहाँ पे जेल अधीक्षक थे उनके नतमस्तक थे। कहीं ना कहीं उस जेल अधीक्षक ने उनकी पूरी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन सरकार ने कार्रवाई की बात कही, लेकिन मात्र कोरम पूरा करते हुए वहाँ पे डिप्टी जेलर और वहाँ पे सभी असिस्टेंट सिपाही कर्मी को उन्होंने सस्पेंड की बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोरम पूरा किया। और जिस तरह से अपराधी को पीटा जाता है, एक अपराधी जो है एक व्यापारी को पीटता है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है जेल के अंदर। और वहाँ पे उनके साक्ष्य को छुपाने के लिए जो यहाँ के डिप्टी यहाँ के जो है जेलर जो है उन्होंने पूरा सीसीटीवी कैमरे को भी डिलीट कर दिया था, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हुआ, लेकिन इसमें कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं अतीक अहमद पे जो है कड़ा एक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से देवरिया जेल से उनको बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अभी तक यहाँ के जो जेल अधीक्षक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ये कोरम पूरा कर दिया गया, उनको केवल जो है सस्पेंड करने की बात आई थी। जी, देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर पर भी वो एक्शन देखने को मिला नहीं था जिसकी जरूरत थी। अतीक अहमद को सबक सिखाने की जरूरत थी, जेल में जिस तरह से वो अपनी माफियागिरी दिखा रहा था उस पर एक संदेश देने की जरूरत थी। लेकिन अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं जेल कांड पर, और साथ ही अब अतीक अहमद को गुजरात भेजने की बात कही जा रही है। मनीष, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी तो जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहां पर तस्वीरें सामने आई थी देवरिया में, उसके बाद यहां पर एक्शन होता नजर आ रहा है, सीबीआई जांच होगी, तो कौन कौन से अधिकारी होंगे जिन पर अब फंदा कसता हुआ नजर आएगा?
तो लगता है मनीष से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, लेकिन दिल्ली से लगातार हमारे संवाददाता उवैश उस्मानी हमारे साथ बने। उवैश, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज दिखाया है, जरूरत यहाँ पर समझी है कि यूपी की जगह अब गुजरात की जेल में अतीक अहमद को शिफ्ट किया जाए, तो किस तरह की खामियों का संज्ञान लिया है, किस तरह का यहाँ पर तंत्र यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आया यूपी की जेलों में? जी देखिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो एक तरह से जब जैसे उनको देवरिया से बरेली शिफ्ट किया गया और वहाँ लगातार ये मांग उठ रही थी कि जेल के अंदर जो है वो सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकती जो है यूपी पुलिस, तो उसके बाद फिर उनको अब उनके गृह जेल जो है वहाँ भी नैनी जेल जो है वहाँ ट्रांसफ़र किया था और चुनाव के ऐन वक्त के पहुँचे पहले जो है वो उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल था कि चुनाव से पहले किसी भी जो बाहुबली नेता है, कहानी केवल एक जिले की नहीं है, देवरिया की बात कर लें, बरेली की बात कर लें, नैनी की बात कर लें, हर जगह यही तस्वीर सामने आ रही थी जहां पर अतीक जेल में रहते हुए अपने तरीके से चीजें यहां पर कर रहा था, अपने हिसाब से वो चीजों को फॉलो करवा रहा था, अधिकारी नतमस्तक नजर आ रहे थे और इस तरह से जेल में जाके मारपीट करना, तंत्र की बड़ी खामी सामने आई थी। अब अधिकारियों पर एक्शन होगा। जी बिल्कुल के अधिकारियों पर तो एक्शन हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो भी अधिकारी इस पूरे मामले में मुलविस हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो है वो निष्कासित कर दिया जाए। और अगर तंत्र की बात करें, जो वर्चस्व है अतीक अहमद का, वो उत्तर प्रदेश में हर कोई जानता है कि कितने बड़े बाहुबली नेता हैं और उनके बाहुबली का इतने बड़े बाहुबली नेता हैं कि वो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां मुख्यमंत्री भी रहते हैं, वहीं से जो है एक बिजनेसमैन को उठाते हैं और देवरिया जो 500 से 600 किलोमीटर दूर है वहां जेल के अंदर ले जाते हैं और प्रशासन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। ना ही लखनऊ की पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी मिलती है, ना ही देवरिया की पुलिस को, या जो बीच में जो शहर पड़ते हैं, बड़े बड़े शहर भी हैं, गोरखपुर भी पड़ता है, बाराबंकी भी पड़ता है, किसी को भी बॉर्डर पे भी ये जानकारी नहीं पड़ती कि लखनऊ से किसी को किडनैप करके जो है वो ले जाया जा रहा है। उसके बाद फिर जब जेल में मारपीट हो जाती है, उसके बाद फिर पूरी तरह से लीपापोती का काम जो है वो जेल प्रशासन करता है और कहता है कि नहीं सिर्फ एक मुलाकात है। और जब वो बचता है, जो बिजनेसमैन है, वो बचते बचाते जब लखनऊ दोबारा पहुंचता है और मीडिया के सामने आकर पूरा पुलिंदा जो है वो अतीक अहमद के खिलाफ खोलता है, तब जेल प्रशासन जो है होता है चौंकता है और कहता है अच्छा। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से जेल प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी, वैसे क्या माना जाए, जिस तरह से यूपी की जेलों में सिंडिकेट चल रहा, संगठित अपराधों को अंजाम दिया जा रहा जेल के भीतर से, चाहे अपहरण की बात कर लें, चाहे रंगदारी की बात कर लें, हत्या, लूट, डकैती, हर तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही। बरेली की जेल की भी तस्वीरें यूपी के आवाम ने देखी है। तो अब क्या माना जाए, ये जो सिंडिकेट है जिसमें बड़े अफसर शामिल है, जो जिस तरह से यहाँ पर संगीन वारदातों को जेल के भीतर से अंजाम दिया जा रहा, उस पर भी नकेल कसेगी सुप्रीम कोर्ट की टेढ़ी नजर है। जी बिल्कुल फिलहाल फौरी तौर पर तो नकेल कसी जाएगी, क्योंकि जो अधिकारी जो दूसरे जेल होंगे उनके अधिकारी भी जो होंगे वो थोड़ा सचेत होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जेल ट्रांसफ़र किया है और कहा है कि जो पुलिस है वो सही से काम जो है वो नहीं कर रही है। आवेश साहब हमारे साथ बने रहिए, आवेश साहब हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त मनीष हमारे साथ देवरिया से जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी देवरिया जेल में, एक सच्चाई सामने आई थी कि यूपी की जेलों से किस तरह से संगठित अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, माफिया डॉन के आगे किस तरह से प्रशासन यहाँ पर नतमस्तक है। अब उस कार्रवाई होती हुई नजर आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए, कौन कौन से अधिकारी जद में होंगे और क्या कुछ एक्शन होता नजर आएगा? अब सुरेंद्र, आपको निश्चित तौर से कहना चाहूंगा कि देवरिया जेल में जिस तरह से अतीक अहमद का जो आतंक चलता था, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पे जिला प्रशासन और जेल प्रशासन की लापरवाही रही है। लेकिन जो सरकार ने जिस तरह की कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उस तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं की। कहीं ना कहीं उसमें ढुलमुल रवैया नीति थी। जो भी जेल प्रशासन रहा, जेल प्रशासन ने जो है पूरे बिल्कुल मनीष, यहाँ पर एक्शन होगा, क्योंकि जिस तरह से जेल कांड सामने आया था, सवाल उठे थे यूपी की जेल की व्यवस्थाओं में, जिस तरह से माफिया डॉन अतीक अहमद ने जेल में जाके बिजनेसमैन की पिटाई की थी, रंगदारी की थी, अपहरण किया था, उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे थे, अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये सामने आया है, सीबीआई जांच होगी और तमाम जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो जेल के अंदर से यहाँ पर बुरी जी तमाम चीजें थी संचालित हो रही थी, उन पर भी नकेल यहां पर कसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। वो ठीक हो। हमारा बहुत लंबा पास्ट है सियासत का।